हेलो फ्रेंड्स। दोस्तों, दुनिया भर में एक रहस्यमयी और खतरनाक फंगल इन्फेक्शन कैंडिडा ऑरिस धीरे धीरे अपनी जड़ें फैलाता जा रहा है। इस फंगल इन्फेक्शन से डरने की जरूरत इसलिए भी है क्योंकि इससे प्रभावित करीब आधे मरीजों को बचाया नहीं जा सकता। साथ ही इस पर किसी दवाई का असर होता नहीं दिख रहा है। डरने वाली बात इसलिए भी है क्योंकि अभी तक इस फंगस का कोई इलाज सामने नहीं आया है और इससे ज्यादा खतरनाक बात यह है कि इसकी चपेट में आने से अगर किसी व्यक्ति की मौत भी हो जाए तो ये फंगस जिंदा रहता है और दूसरों के शरीर में आसानी से प्रवेश कर उन्हें भी संक्रमित बना सकता है। कैंडिडा ऑरिस को सी ऑरिस वायरस के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, ये एक ऐसा खतरनाक फंगस है जो ब्लड स्ट्रीम में प्रवेश करने के बाद शरीर में खतरनाक इन्फेक्शन पैदा कर सकता है जिससे जान जा सकती है। वैज्ञानिकों ने साल 2009 में सबसे पहले जापान के एक मरीज में इसकी पहचान की थी। पिछले कुछ सालों में इसके मामले दुनिया भर में सामने आए हैं। यूएस में इस खतरनाक फंगस के 587 केस सामने आ चुके हैं और इस संदर्भ में भारत की बात करें तो 2011 में इसका पहला मामला सामने आया था। दोस्तों, फंगस इन्फेक्शन दो प्रकार के फंगस के ग्रुप के कारण होते हैं, एल्बिकेंस और नॉन एल्बिकेंस। एल्बिकेंस पर एंटीफंगल का असर होता है, लेकिन चिंता का विषय ये है कि कैंडिडा ऑरिस नॉन एल्बिकेंस कैटेगरी में आता है, यानी ऐसा फंगस जिस पर एंटीफंगल दवाई बेअसर है। यही वजह है कि इस फंगस से संक्रमित मरीजों के बचने की संभावना बहुत कम होती है। इसके लक्षणों की बात करें तो बुखार, दर्द और कमजोरी के लक्षण यूँ तो आम लगते हैं, लेकिन अगर किसी व्यक्ति का इम्यून सिस्टम कमजोर है तो ये फंगस आसानी से उसे अपनी चपेट में ले सकता है। ये फंगस अपने आप में बहुत ही खतरनाक और जानलेवा है। ये आसानी से लोगों को अपनी चपेट में ले सकता है। ये संक्रमित मरीज, उपकरण, खाद से उपजाई सब्जी और खुला मांस के जरिए आसानी से फैलता है। रिपोर्ट की माने तो सी ऑरिस से पीड़ित ज्यादातर मरीजों ने 30 से 90 दिनों के भीतर भी दम तोड़ा है। दोस्तों, वर्ष 2009 में इस फंगस से जुड़ा पहला मामला सामने आया था। तब से लेकर अब तक इस फंगस के बारे में बहुत ही कम लोगों को मालूम है। इसकी सबसे बड़ी वजह इसे अभी तक गोपनीय बनाकर रखा जा रहा है। इसके पीछे अस्पताल और स्थानीय सरकार का तर्क है कि आउटब्रेक के बारे में कोई भी जानकारी देने पर उन्हें इन्फेक्शन का केंद्र माना जाना लगेगा। यहाँ तक कि सेंटर्स फॉर डिसीज कंट्रोल भी राज्यों के साथ उनके अनुबंध के कारण प्रभावित अस्पताल या उसकी लोकेशन के बारे में खुलासा नहीं कर सकते। दोस्तों, कैंडिडा ऑरिस से संक्रमित मरीजों का इलाज करने वालों को भी अपनी सुरक्षा का डर रहता है, क्योंकि ये फंगस अपने आप में भी बहुत विकसित है, जो संक्रमित व्यक्ति की मृत्यु होने के बाद भी जीवित रहकर किसी अन्य को अपनी चपेट में ले सकता है। अभी इसे खत्म करने के लिए कोई कारगर वैक्सीन या दवाई ना बनने की वजह से दुनिया भर के डॉक्टर्स भी इसका इलाज देने में असहाय हैं। हालांकि इस रहस्यमयी फंगस को लेकर कई बातें आपस में उलझी हुई है कि आखिर ये फंगस कहां से आया और इससे ज्यादा इसे फैलने से कैसे रोका जाए। इस पर ध्यान दिए जाने की ज्यादा जरूरत है। इसके फैलने से रोकने और ट्रीटमेंट को लेकर रिसर्च शुरू की जा चुकी है। तो दोस्तों, आपको आज की जानकारी कैसी लगी प्लीज कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही हमारी नई वीडियोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।